राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक से आगे की बात करेंगे, जिसमें भक्ति के कष्ट की किस प्रकार से निवृत्ति हुई थी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। कुमार ऊचुः अथ ते वर्णयते स्माभिर् महिमा शुक शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। ग्रंथोष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संहितः परीक्षिक्षुक संवादः शृणु भागवतम च तत्। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् करणगता नास्ति शुकशास्त्र कथाक्षणम्। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रेः पुराणेश्च भ्रमावहेः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुक शास्त्र कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरेः। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता है।
श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्स रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तमा एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागेर न पृथक् भावयिष्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो पुरुष नित्य प्रति आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। उक्तम भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिंतनम् तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान है। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठं गोविंदोऽपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हेम सिंह युतम चैतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुम्मान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भगवान को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत्त तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रस स्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया।
वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु सममं भुवि भाव रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निधे धीवन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वह जान लेनी चाहिए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमा चरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावधि यत्फलम् तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मनश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत्फलेन नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग स्वरूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात्
तपसो गर्जति प्रोचेस तीर्थान नित्यम ही गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाच् ज्ञानाच् गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे श्याम।